के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। अपनी गलतियों से हारे, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है, पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। कांग्रेस पर तरस खाकर, अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमान का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। सब कुछ लुटा के होश में नहीं आए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद हुड्डा को अपने ही निशाने पर ले रहे हैं। आलम यह है कि हुड्डा से वही लोग सबसे ज्यादा खफा हो गए हैं जो कभी उनके सबसे करीबी माने जाते थे। इन्हीं नेताओं में से एक हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर एवं कांग्रेस के सीनियर नेता पंडित कुलदीप शर्मा। आज करनाल में बिना नाम लिए कुलदीप शर्मा ने हुड्डा को न सिर्फ जमकर घेरा बल्कि कांग्रेस की हार का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि चुनाव जीतने पर अनेकों सौदागर बन जाते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों की वजह से विधानसभा चुनाव हारे हैं, किसी की कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर पदों से चिपके रहने का लालच ही बना हुआ है तो फिर लगे रहो। मैं तो आह्वान कर रहा हूँ और मैं अगर इनको तकलीफ है एक दूसरे से तो आई कैन ऑफर ए प्लेटफॉर्म कि आओ भाई सब बैठते हैं। सर किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब तक 3 महीने का लगभग समय बीत चुका है, लेकिन हार की जिम्मेवारी अब तक किसी ने भी नहीं ली। आप भी समय समय पर चैनल पे बैठते हैं डिबेटों में लगातार, किस तरह देखते हैं? देखिए ऐसा है, विक्ट्री है सो मेनी मास्टर्स। जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। तो हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है तो पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। कुलदीप शर्मा जी कितने तैयार हैं अगर पार्टी मौका देती है प्रदेश अध्यक्ष बनने के? मैं पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, तो 4 बनाए हुए जी। 4 से काम नहीं चला। लेकिन सवाल यह है कि कुलदीप शर्मा को पद देने की बात नहीं है। अकेले कुलदीप शर्मा को पद देने से, अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होगा। सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति की अनुपालना करनी होगी। सबको अपना अहम छोड़ना होगा। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है, किसी को यह वहम नहीं होना चाहिए। नोबडी इज अबव कांग्रेस। और किसी में दम है तो कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़के देख ले। आखिरी सवाल सर, आपसी बयानबाजी कितना नुकसान कर रही है पार्टी? लगे रहने दो, लोग भी तंग आ गए इनकी बयानबाजियों से, क्योंकि हार के बाद लगातार जो है विधायक सारा कांग्रेस के कार्यकर्ता चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। इन लोगों की जो ये बयानबाजियां हैं, ये आपसी मनमुटाव हैं, इन सबसे कांग्रेस के सामान्य जमीनी कार्यकर्ता को बहुत तकलीफ है। तो सर अवगत कराएंगे आप भी आला नेताओं को इस तरह की जो आपसी बयान? उनको खुद पता है, क्या नहीं पता है हाईकमान को? अरे हरियाणा की हार पर एक कमेटी बन चुकी है। ये आई वाश हमेशा रहता रहा है, जब भी आ रहे हैं तो कमेटी बना दी। क्या होगा उस कमेटी से? अरे कांग्रेस की हाईकमांड के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हार के 72 घंटे के अंदर अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। राहुल गांधी थे, खड़गे, वेणुगोपाल, सब लोगों ने बैठ हार पर चिंतन किया। एक सामान्य से कार्यकर्ता से पूछ लो ना क्यों आ रहे हैं, वो भी बता देंगे। कुलदीप शर्मा ने तो कांग्रेस हाईकमान को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को खुद सभी नेताओं को बैठाकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि 53 स्थानीय निकायों के चुनाव हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट करने के लिए वो आला कमान को नए साल में एक पत्र भी लिखेंगे। साथ ही अगर पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से कोई तकलीफ है तो सबको एक स्थान पर बैठने का ऑफर भी वे देते हैं, ताकि सब एक हो। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर, कांग्रेस पर तरस खाकर, अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर
आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तो आप भी सर पत्र सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है, ये तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हरियाणा के लोग, कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कांग्रेस हाईकमांड को सब नेताओं को बुला के बैठाना चाहिए। आफ्टर ऑल 53 स्थानीय निकायों के चुनाव है। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ ही मैंने सोचा है कि नए साल में मैं एक पत्र कांग्रेस की हाईकमांड को लिखूंगा। कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमांड का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है। लेकिन मेरा आह्वान स्थानीय नेताओं से है कि सभी लोगों, प्रत्येक वर्ग के लोगों को, कांग्रेस को जहां किसान वर्ग को साथ लेकर चलना है, वहां वो वर्ग जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जहां से हमें मार पड़ी, उनको दोबारा, उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस में रही थी। क्यों गए वो लोग? क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस? क्या एक वर्ग से कांग्रेस चल जाएगी या सबको साथ लेना पड़ेगा? इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए। कुलदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि सबको अपना अहम छोड़ना चाहिए, यानी कि अहंकार छोड़ना चाहिए। अगर किसी में अहम है तो वो कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़े। वैसे आप कुलदीप शर्मा के इस बयान से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।